जय श्री राम। आज एक नए एपिसोड के साथ आप सबका स्वागत है ज्योतिष और हम के चैनल पे। आज हम लोग एक बार फिर आपके लिए नई सोच के साथ, नए मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में हैं। हमारा मुद्दा है सोशल मीडिया पे हिंदुज़म। आप लोग भली भांति इस चीज़ से वाकिफ होंगे। आज की डेट में जितना शोर शराबा हिंदुज़म पे है, जितना कोई भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी आप निकाल लो तो आपको ढेरों वीडियोस, ढेरों क्लिप्स, ढेरों मैसेज मिलेंगे हिंदुज़म के। थोड़े दिन पहले एक ऐसे ही मैसेज हमारे भी व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, जिसमें एक हमारी बिटिया रिपोर्टर से पूछे जाने पे कह रही है कि हमें जब तक हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे बुजुर्ग हमें नहीं समझाएंगे कि हमारा धर्म क्या है, हिंदू धर्म में क्या क्या आता है, हम उस वक्त तक नहीं समझ पाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा? सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी उस बच्ची की बात लगी। हम लोगों ने, पूरी टीम ने डिसाइड किया कि एक छोटा सा मैसेज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से साझा किया जाए, जिसे आज आपके बीच हम लोग लेके आए हैं ज्योतिष और हम की तरफ से। धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पता नहीं कितने तरह के धर्म, लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोज आएंगी, मैसेज आएंगे, ज्ञान की बातें बोली जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से, हमारी पूरी टीम के माध्यम से उन सभी बुद्धिजनों को पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने कभी इस चीज की भी कोशिश की है कि हमारे बच्चों को हमारे धर्म का पूरा ज्ञान दिया जाए, उनको हमारे धर्म के बारे में बताया जाए, कितना पुराना हमारा धर्म है, हम कब से हिंदुइज्म के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। शहरों में रहने वाले हमारे सारे भाई भाइयों के पास टाइम ही नहीं है। आज की डेट में आप कहीं पे भी देख लो, हम सब लोग मैसेजेस पे बिजी हैं, मोबाइल फोन पे बिजी हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन उस बच्ची ने एक बात बताई कि हम लोगों को जब तक प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलेगा, हम लोगों को कोई बताएगा नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है? तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने धर्म के बारे में खुलकर अपने बच्चों को बताएं। राम जी क्या है, रामायण क्या है, गीता में क्या उपदेश है, गीता का क्या सार है, हिंदुइज्म क्या है, कितने साल पुराना है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, सितारे क्या हैं। हमारा हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। इसके बारे में बताने से, आपको ज्ञान नहीं है तो आज की डेट में यूट्यूब से ले लीजिए, गूगल पे सर्च मारिए तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। हमें अपने घर से ये ज्ञान शुरू करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने बच्चों के साथ इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए। मुझे याद है अभी जब हम छोटे होते थे तो हमारे माँ बाप हमारे माता पिता हमें रामलीला देखने लेके जाते थे। हम उस वक्त रामलीला को लाइटली लेते थे, लेकिन देखने जाते थे। हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन हमें फिर भी पता था कि राम जी कौन है, लक्ष्मण जी क्या हैं, रामायण का पाठ क्या है, रामायण हमेशा जोड़ता है, उसमें क्या क्या संदेश हैं। यदि आप उन चीजों के बारे में पता करोगे, पढ़ोगे, अपने बच्चों को बताओगे तो जागृति आएगी। रामायण में राम जी क्या अपने माँ बाप के लिए, अपने पिताजी के आदेश पे वनवास में चले जाना, कि लक्ष्मण जी ने, उनका रोल क्या था, उन्होंने कैसे उस चीज को मैनेज किया, अपने भाई के लिए अपनी भार्या को छोड़ के आए, अपनी माता पिता का आदर, ये सारी चीजें हमें उन लोगों को, अपने बच्चों को बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेगी। मेरी एक और गुजारिश है आप लोगों से। हम में से कई लोग हैं जो बाहर रहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी गांव से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश भी करूंगा, मेरी एक आप लोगों से ये विनती है हाथ जोड़ के, अपने बच्चों को अपनी कुल देवी के बारे में बताओ, अपने कुल देवता के बारे में बताओ,
अपने गांव में क्या क्या चीजें मशहूर हैं उन चीजों के बारे में बताओ, तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाओ, ताकि हमारे बच्चे इस संस्कार को लेके इस सोसाइटी में बोलने वाले बने। कल को मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी बेटी, जब बेटा पूरे सोशल मीडिया में खड़ा होकर ये बोले कि मुझे तो पता ही नहीं है, हमारे माँ बाप ने या हमारे बुजुर्गों ने तो हमें समझाया ही नहीं है कि हिंदू धर्म क्या है, हमारे क्या क्या देवी देवता हैं, हमारे क्या क्या रिवाज हैं। मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई बंधु सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चिल्लाते हैं हिंदू 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 और हिंदू, ये सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को आगे आके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अपने घर में काम करें, अपने बच्चों को समझाएं। उसके बाद आप अपने मंदिरों को विजिट करें। आपके गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर होगा। हम पूरी टीम ज्योतिष और हम कुछ मंदिरों में गए, वहां पे देख के रोना आ गया कि घंटियां बजाने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक उपकरण यूज किए हुए हैं, बटन दबाया और घंटियां शुरू हो गई। मंदिरों में कोई रश नहीं है। अब रश रह गया तो सिर्फ किसी त्योहार पे थोड़ा बहुत, वो भी इंजॉय करने के लिए। वैसे कोई भीड़ नहीं है, वैसे किसी को पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। अभी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, सावन का महीना आ गया, 2 महीने के लिए आ गया, 4 जुलाई से शुरू हो गया, 31 अगस्त तक चलेगा, 8 सोमवार आएंगे। लेकिन क्या किसी को पता है कि ऐसा क्यों है? किसी को भी नहीं पता। जितनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी उसके ऊपर बात होगी, लेकिन हम में से कोई क्या कभी किसी को बताता है कि ऐसा क्यों हुआ है? नहीं। तो मेरी आप लोगों से बेनती है कि आप लोग हिंदू हैं तो अपने बच्चों को तिलक लगाएं, कलावा बांधें, मोली बांधें, और यदि हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं तो जनेऊ जरूर धारण करें। इन सभी चीजों की अपनी अपनी एक परिभाषा है, इनका एक अपना एक मैसेज है। हमारे यहाँ पे तो मैंने देखा है कई लोग तिलक लगाने का भी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। आप अपनी चोटी रखो, पता लगे ना कि आप हिंदू हो। या सिर्फ एक फेसबुक पे या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे चलाने से आप हिंदू नहीं बन जाओगे। 10 बंदों को इकट्ठा करके एक भाषण देने से आप हिंदू नहीं बन जाओगे। जब तक आप अपनी आने वाली और जो ये करंट जनरेशन चल रही है, इनको हिंदुइज्म का नॉलेज नहीं दोगे, हिंदुओं के बारे में नहीं बताओगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन सारी चीजों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। मेरी फिर एक बार हाथ जोड़ के बेनती है, जितने भी ये हिंदूवादी ग्रुप हैं जो अपने आप में हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, भाई साहब आप गांव में ऐलान करो, मंगलवार को सारे बच्चे इकट्ठे हों, हनुमान चालीसा का पाठ हो मंदिरों में, हमारे बुजुर्ग भाई बहन सब इकट्ठे हों, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ हो, हनुमान जी के उस पाठ में हाजिरी लगाना शुरू करो। 10, 12, 20, 22 नौजवान इकट्ठे होके अलग अलग मंदिरों में जाके हनुमान चालीसा का पाठ का चलन शुरू करो, जिससे धीरे 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 आपका हिंदुइज्म चलाने की बजाय लोगों को समझाने में काम आए, जिससे लोगों में हिंदुत्व की भावना बढ़े, हमारे धर्म के प्रति विश्वास हो, विचार करें। क्योंकि इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होगा, हम उसके बारे में बात क्या करेंगे? मेरी गारंटी है 80% आज की डेट में ऐसी जनरेशन है जिन्हें पता ही नहीं कि हिंदुइज्म है क्या। रामायण के बारे में पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। रामानंद सागर जी ने इतना अच्छा सीरियल बनाया था, बच्चों को दिखाओ आप उसको, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारा कुछ पता चल जाएगा। सारी बातें छोड़ो, कुमार विश्वास जी का अपने अपने राम में जितना विश्लेषण, जितना उन्होंने इसको पूरा डिस्क्राइब किया है, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है, आप अपने बच्चों को सिर्फ वो ही सुना दो तो आप धन्य हो जाओगे। आप देखोगे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। हमारे कई माँ बाप ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। दैट इज मॉडर्नाइजेशन। जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, अपनी संस्कृति बताओगे नहीं कि क्या होता था, क्या है और क्या हो गया है,
इन 4 ही चीजों में आपको डिफरेंस करके बताना पड़ेगा। जब आप डिफरेंस कर लोगे तब आपको पता लगेगा कि आप कहां पे हैं। मेरी आप लोगों से यही बेनती है कि आप इन चीजों के ऊपर काम करो, बच्चों को समझाओ, स्टडी से रिलेटेड करो। कुमार विश्वास जी का अपने अपने राम का 2.5 घंटे का 2 घंटे का लंबा लंबा प्रोग्राम है, आप उनको सुनवाओ, पहले खुद सुनो, ज्ञान अर्जित करो, फिर उसके बाद लोगों को बताओ। अरे भाई साहब, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, हम लोग तो कुछ बोल भी नहीं सकते उनके आगे। लेकिन समझने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने राम सुनो। हो सके तो भागेश्वर धाम में उनके जितने प्रवचन आते हैं, छोटे छोटे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो करो। जब आप उन चीजों को फॉलो करोगे आपको पता चलेगा कि हिंदुइज्म क्या है, कास्टिज्म क्या है, क्यों ऐसा है, हमारा सोसाइटी संसार क्यों ऐसी चल रही है। ये सारी बातें उनमें से निकल के आई। हम लोग ये समझ के चलना चाहिए कि हम लोगों को अपने बच्चों को सिखाना है हमारी संस्कृति। अपने माँ बाप का आदर करना शुरू करो, आपके बच्चे आपका आदर करना शुरू कर देंगे। आप अपने हिसाब से जिंदगी जी चुके, लेकिन आप यदि चाहते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं कि हिंदू साम्राज्य, भारत एक हिंदू साम्राज्य बन जाए, हिंदू देश बन जाए, तो उससे पहले आपको खुद हिंदू बनना पड़ेगा, अपने बच्चों को हिंदू बनाना पड़ेगा। यदि आप लोग इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये हिंदू साम्राज्य नहीं बनेगा या आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं होगी। मेरी तो सरकार से भी विनती है कि हर गांव में, मंदिरों में बच्चों को ज्ञान जरूरी कर दें। जितनी सुबह की प्रेयर्स होती हैं उन प्रेयर्स में हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, इन चीजों का उच्चारण जरूरी कर दें। भाषण प्रतियोगिता होनी शुरू हो जाए। सिलेबस में रामायण महाभारत को इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना जाना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि रामायण और महाभारत क्या है। स्कूल में ही शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। संस्कृत अनिवार्य कर देनी चाहिए ताकि बच्चे प्रॉपर पूरी तरह से शिक्षा ले सकें, हमारे श्लोकों का पता कर सकें, हमारे ग्रंथों को प्रॉपरली पढ़ सकें। मैं आप लोगों से इतनी बातें कर रहा हूं, मैं भी संस्कृत नहीं पढ़ा हूं, मुझे भी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों से डिस्कस करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियां हिंदुइज्म के बारे में सोचने से पहले ही बोल दें कि हमें कुछ पता ही नहीं। जहां तक बात कपड़ों की है, मैं गुजारिश करूंगा हमारे बेटे बेटियों से कि फटे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहने। फटे हुए कपड़े हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भिखारी की निशानी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे उन फटे हुए कपड़ों को पहने। माँ बाप को भी चाहिए कि आप अपने बच्चों को ऐसे कपड़े डालने से मना करें। आज की डेट में मैं दूर नहीं जाऊंगा, कई मंदिर हैं, कई मंदिरों से हमें मैसेज पढ़ने को मिला है जहां पे बच्चों को, औरतों को, लड़कों को, मर्दों को, सबको हाफ पैंट में जाने से मना कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं दूर नहीं जाऊंगा, हमारे घर से कोई तकरीबन 16 किलोमीटर दूरी पे एक पुराना द्रोण शिव मंदिर है, बहुत मशहूर है, जिसका नाम शिवबाड़ी के नाम से है। वहां पे भी लेटेस्ट अभी उन्होंने हाफ पैंट में आने से मना कर दिया है। वो कोई भी हो, चाहे वो आदमी हो और चाहे वो औरत हो, उनमें से कोई भी उस मंदिर में नहीं जा सकता। मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप लोग यदि अपने मंदिरों में सिर ढक के नहीं जा सकते हैं, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि हमारे भाई सिख धर्म में किसी भी गुरुद्वारे में आप बिना सिख गुरुद्वारे में कोई देखा है आपने बिना सिर ढके हुए गुरुद्वारे में जाते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपने मैं सिख भाइयों को, अपनी भाभियों को, बहनों को देखता हूँ चुनरी अपने सिर पे लिए हुए और गुरुद्वारे में एंट्री करते हैं। बहुत अच्छा माहौल होता है, शांत प्रिय माहौल होता है। मैं तो आप लोगों से एक और गुजारिश करूंगा, आप कभी भी किसी भी गुरुद्वारे में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। आराम से बैठो, आप वहाँ पे भजन सुनो, कीर्तन सुनो, आप करो, वहाँ पे जाके अपना पाठ पूजा करो, आपको सुकून की प्राप्ति होगी।
तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन चीजों को आप कंपैरिजन करके देखो। क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? तो मेरी ये विनती है आप लोगों से, जब कभी भी आप हमारे अपने मंदिरों में जाएंगे सिर ढक के, निष्ठा के साथ, भगवान विश्वास के हैं, ढकोसलों के नहीं है। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, करना है तो दिल से करना है, विश्वास है तो करना है, भगवान को पूजना है तो विश्वास है तो करना है। बहुत ज्यादा चमत्कार होते हुए देखे हैं जिनके बारे में मैं आपको व्याख्यान नहीं दे सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। किसी ने देखना हो तो हमारे, मैं बेसिकली आई एम राजपूत, हम राणा राजपूत हैं। वर्ल्ड लेवल पे जितने राणा राजपूत हैं उनकी एक कुल देवी है, उनका मंदिर भी हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर के आसपास। विजिट करके देखिए, सुकून मिलेगा। उनकी कहानियों को सुनिए, मैंने भी कहानी सुनी है। पहाड़ को, वहां पे रिवाज है, पहाड़ को रोते हुए देखा है मैंने, वहां से सिंदूर निकलते हुए देखा है। तो चमत्कार है, विश्वास की बात। अब हमारे भागेश्वर वाले स्वामी जी धीरेन्द्र शास्त्री जी बिना देखे, बिना सुने, बिना पढ़े सब कुछ बता देते हैं, लिख देते हैं। तो कुछ तो है ना उनके पास, सनातन के पास कुछ विद्या तो है ना, तो इसलिए वो बता देते हैं। अरे कुमार विश्वास जी की मीठी वाणी सुनिए तो सही, एक लुत्फ मिलेगा, एक सुकून मिलेगा। शांति से बैठ के आप अपने कमरे में 10 मिनट भी सुनो, आपको पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है। मैं उन बच्चों से भी गुजारिश करता हूं जिनको उनके माँ बाप धर्म के बारे में नहीं बताते हैं, आप उनसे जबरदस्ती पूछिए, उनको गुजारिश कीजिए कि हमें बताइए हमारा धर्म क्या है, हमारे कुल देवी क्या है, हमारे कुल देवता क्या है, हम किस किस भगवान की पूजा करते हैं, हम अपने किस किस भगवान की पूजा क्यों करते हैं। इतना ही मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। इन सारे शब्दों के साथ मैं शुक्रगुजार हूं हमारी पूरी टीम ज्योतिष और हम, जिसमें देवन शर्मा जी, मेरे संजय भाई, और जो हमारे साथ में ये 10-12 हमारे मेंबर्स आते हैं, क्रू मेंबर्स आते हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़े लंबे समय के बाद इनको जब भी टाइम लगा तो इन्होंने हमारा ये शूट किया। इन सभी बातों के साथ मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बोली हुई बातों पे विचार करने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए नहीं, मेरे भारत के लिए नहीं, अपने भारत के लिए, अपने हिंदुज़म के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। जय श्री राम।